अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया इरफान है। आज हम इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर साइमा ज़की, जो कि मुल्की मायानाज गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं और हम आज ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में उनसे कुछ सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दानिया। पहला सवाल आज हमारा ये है कि ट्विन प्रेगनेंसी कैसे होती है? अच्छा, ट्विन प्रेगनेंसी दो तरह की होती है, कॉमनली दो तरह के हम कहते हैं। एक वो होते हैं जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उससे हमारा ये मुराद होती है कि एक यानी इनिशियली एक बेबी बना था, एक जाइगोट बना था और वो बाद में जाके डिवाइड हुआ। इसका मतलब है कि उसके जितना भी जेनेटिक मटेरियल था वो सेम था, उसका जेंडर सेम होता है और बिल्कुल टिपिकल एक जैसे होते हैं। तो इसका तो चांस सबका बराबर होता है, यानी इसका कहते हैं कि हम 1 in 250 का चांस है और वो सबका इक्वल होता है। दूसरे जो ट्विन्स होते हैं जो एक तरह के नहीं होते हैं, ठीक है, वो ट्विन्स वो होते हैं जिसमें फिर जेनेटिक फैक्टर्स होती हैं। यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप खुद ट्विन्स हैं तो फिर आपका चांस बढ़ जाता है ट्विन प्रेगनेंसी होने का। फिर दोबारा जो इसके अलावा जो है, जैसे कि जिन औरतों का वज़न ज़्यादा होता है, एज 30 से ज़्यादा है, जिनकी पैरिटी ज़्यादा है यानी बच्चे ज़्यादा है, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनकी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए। स्पेशली कुछ रेसेस में, जैसे कि नाइजेरियन रेस, अफ्रीकन पीपल होते हैं, उनमें ट्विन्स का चांस ज़्यादा होता है। सो ये फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इसको वैसे देखें तो ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हम फर्टिलिटी के लिए ड्रग्स लेते हैं ना, चाहे वो लेट्राजोल है या क्लोमिफेन है या इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, उसके साथ चूँकि एग्स ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये आपके जो दूसरे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनका चांस बढ़ जाता है। चूँकि नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में इनिशियली 2 एग्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज होते हैं एट द सेम टाइम बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स। तो ये डिफरेंट होते हैं, इनका जेंडर भी फ़र्क हो सकता है। तो ये वाले होते हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन जो आइडेंटिकल होते हैं उनका सबका इक्वल चांस होता है। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं ट्विन प्रेगनेंसी के। अच्छा, ट्विन प्रेगनेंसी ये होती है कि देखो, जहाँ जैसे फीमेल एक बेबी कैरी कर रही होती है ना, जब उसके अंदर 2 बेबीज़ होते हैं तो सिम्टम्स जो है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। वो उनका नोज़िया, वॉमिटिंग का होना, मॉर्निंग सिकनेस का होना वो ज़्यादा हो जाता है। वो ज़्यादा अनईज़ी भी फील करते हैं, वो ज़्यादा टायर्डनेस भी फील करते हैं, थकावट भी होती है। उसके अलावा उनको जो है पेल्विक प्रेशर भी ज़्यादा फील होता है, यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, यूरिन ज़्यादा आता है, वो प्रॉब्लम भी वो ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम प्रेगनेंसी को आगे चलाते जाएं तो इनका यानी जो उभार होता है पेट का वो भी ज़्यादा होता है, बाकी की निस्बत स्ट्रेच ज़्यादा फील करती हैं। इनमें एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, यानी ये सिम्टम्स है कि सांस का चढ़ना और ये चीज़ें ये ज़्यादा फील करती हैं। मीन्स के मतलब सिंगल से हर चीज़ डबल हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। और आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल में क्या फ़र्क है? ये मैंने मेरा ख्याल में अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया कि आइडेंटिकल वो होते हैं जो इनिशियली एक बेबी से स्टार्ट होते हैं, एक जाइगोट होता है, लेकिन वो आगे जाके स्प्लिट कर जाता है, इसलिए उसका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। और जो दूसरा वाला होता है वो डिफरेंट, चूँकि 2 एग्स एट अ सेम टाइम रिलीज़ हो रहे होते हैं, वो 2 डिफरेंट स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज हो रहे होते हैं, इसलिए उनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से फ़र्क होता है। इनका जेंडर भी फ़र्क हो सकता है और ये टोटली इनकी शक्लें भी डिफरेंट होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे आपसे अक्सर ख़वातीन का सवाल होता है कि जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है इस बहुत ख़तरनाक होता है इस लोग अक्सर प्रेगनेंसी में। अच्छा, ब्राउन डिस्चार्ज देखो नॉर्मल तो नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर, ये ख़तरनाक है ये नहीं ख़तरनाक है, ये तो जब हम उसको एग्जामिन कर लेते हैं, जब हम अल्ट्रासाउंड्स कर लेते हैं, हम तभी बता सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में ये कॉमन होता है। इस कॉमन सिम्टम इसलिए भी होता है कि बहुत सारी प्रेगनेंसीज एज अ ट्विन स्टार्ट होती है, लेकिन वो एज अ ट्विन एंड अप नहीं करती हैं। वो इनिशियली एक ना एक ट्विन जो है वो मिसकैरेज में चला जाता है, या इसको वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें एक ट्विन ख़त्म हो जाता है। समटाइम्स वो भी डिस्चार्ज की इंडिकेशन होती है कि ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वैसे प्रेगनेंसी में जैसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है तो वो कभी कभी ब्लीडिंग जो है ना वो डिस्चार्ज के साथ मिलकर एक ब्राउन सा डिस्चार्ज दे देती है, तो इसको हमेशा इन्वेस्टिगेट करना है आपने। चलिए, ये बातें तो सारी हो गई, लेकिन इसकी प्रिकॉशंस के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको इसकी प्रिकॉशंस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है कि एहतियात हमें क्या करनी है ना, तो लोग बहुत खुश होते हैं जब उन्हें हम इनिशियली बताते हैं कि जी आप को ट्विन प्रेगनेंसी हो गया, तो दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ट्विन प्रेगनेंसी को कैरी करना, प्रेगनेंसी को डिलीवर कराना और उसके बाद 2 बच्चों को संभालना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये इजी नहीं होता। खुशी तो होती है कि 2 बच्चे मिल गए,
लेकिन ये मुश्किल काम है। ट्विन प्रेगनेंसी में शुरू से ही मुश्किलात थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे हमने पहले बात की कि सिम्टम्स ज़्यादा हैं। अब इनमें मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। मिसकैरेजेस हो सकते हैं, जैसे मैंने एक बात की कि स्टार्ट एज अ ट्विन हो रहे होते हैं लेकिन एट द एंड सिंगल प्रेगनेंसी रह जाती है। देन दूसरी इसमें जो है वो बच्चों के ग्रोथ के इश्यूज़ आ जाते हैं, बच्चों के वेट का इश्यूज़ आ जाता है। बच्चे उतने वेट के नहीं होते हैं जितने के एक सिंगल प्रेगनेंसी वाला होता है। तो एवरेज वेट इनका 2500 ग्राम्स तक रहता है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे होते हैं ये पूरा टर्म तक नहीं जा सकते, तो प्री मेच्योर बर्थ इनमें कॉमन है। फिर एक जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आती है आइडेंटिकल ट्विन्स में, जिसमें कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है, जिसमें एक बच्चे को ब्लड ज़्यादा मिल जाता है और एक को कम मिलता है। ये भी एक ख़तरनाक सिचुएशन होती है जिसमें दोनों बच्चे एट रिस्क होते हैं। और इसके अलावा अगर मदर में कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मदर में तो शुरू से देखो उसको तंगी हो रही है, और शुरू से उसको सांस चढ़ना भी ज़्यादा हो रहा है, उसमें एनीमिया ज़्यादा हो रहा है, उसको इन्फेक्शंस यूटीआई वगैरह उसका रिस्क बढ़ रहा है, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, बहुत ओवर डिस्टेंडेड होता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो उसमें आ ही रही होती है। एट द सेम टाइम सीज़ेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल एडमिशन का रिस्क बढ़ता है, शुगर ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो ये प्रॉब्लम आती है। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हेमरेज का रिस्क भी होता है। तो इस वजह से जो आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो आपको उसी लिहाज से तैयार करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका HP भी बड़ा अच्छा हो, आपको रेगुलरली स्कैन्स होते रहें ताकि पता चल जाए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो वो जल्दी पिकअप हो जाए और डिलीवरी जो है वो प्लान की जा सके। अगर इन लोगों में नॉर्मल डिलीवरी होती है तो अच्छी बात यह है कि लेबर शॉर्ट होता है, जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। जैसे सिंगल प्रेगनेंसी वाले बहुत टाइम लेते हैं, इनका लेबर कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है। बट एट द सेम टाइम जो आपको डिलीवर करा रहा होता है वो बहुत विजिलेंट होता है, क्योंकि यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड होता है ना, एक जहाँ एक बच्चा कैरी करना है वहाँ पे 2 होते हैं, तो उसमें फिर ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो वो सारी तैयारी के साथ उसको डिलीवर कराया जाता है। और बाद में जो इश्यूज आते हैं वो तो ऑब्वियसली जहाँ एक बच्चे के लिए जागना होता है वो 2 के लिए जागना पड़ता है, 2 को फीड करवाना पड़ता है, तो उससे हेल्प रिक्वायर्ड होती है बाद में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। आपके जहन में ट्विन प्रेगनेंसी के हवाले से मज़ीद सवालात हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर साइमा ज़की से अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।